शुरू। सुरेश कुमार एवं एक अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद में अभियुक्तों द्वारा मृतक के सिर में छोटी लकड़ी के जुए से प्रहार किया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि अभियुक्तों की दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से धारा 304 के अंतर्गत परिवर्तित किया जाना उचित होगा। उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि जब कभी मृत्यु एक प्रहार के कारण हुई हो तो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 लागू नहीं होगी। इसे सर्वत्र लागू होने के लिए नियम के रूप में अब अधिकथित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक मामले की तथ्यात्मक स्थिति को विचार में लिया जाना आवश्यक होता है। किशोर सिंह बनाम बिहार राज्य के वाद में अभियुक्त ने युवक के उदर में बर्छी घोंपकर हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की साक्ष्य थी कि अभियुक्त ने मृतक को क्षतियां कारित की थी। घटनास्थल पर साक्षियों को उपस्थित संदेहास्पद होना नहीं पाई गई। घटना के दौरान एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की क्षतियां भी हुई। सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी तथा एक अन्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय हत्या के अपराध के लिए दोषी पाया है। अपील में उच्च न्यायालय में एक अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया तथा अपीलार्थी को धारा 304 के अधीन दोषी ठहराया तथा 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया। उसके विरुद्ध अभियुक्त ने उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि अभियुक्त ने युवक के उदर में बर्छी घोंपकर क्रूरता और नृशंस तरीके से हत्या की है। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि धारा 302/34 से धारा 304 के अधीन परिवर्तित कर दी है। उच्च न्यायालय द्वारा यह विनिर्दिष्ट नहीं किया गया कि अभियुक्त की दोषसिद्धि द्वारा 304 के भाग 1 के अंतर्गत है अथवा भाग 2 के अधीन। अतः उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 7 वर्ष के कारावास के दंडादेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपील खारिज की गई। लक्ष्मण परदेसी बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में आपसी कहासुनी के दौरान अभियुक्त ने मृतक को एक ही घूंसा मारा, जिससे मृतक की मृत्यु हो गई। क्योंकि अभियुक्त 7 वर्ष कारावास में रह चुका था, अतः उसका यही दंड पर्याप्त मानते हुए उसे रिहा
कर दिया गया। गौरीशंकर शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में अभियुक्त एक पुलिस अधिकारी था। उसके विरुद्ध पुलिस हिरासत में रखे गए एक अपराधी को याचना पहुंचाकर पुलिस अभिरक्षा में उसकी मृत्यु कारित करने का आरोप साबित हो जाने के परिणाम स्वरूप उसे धारा 304 के भाग 2 के अंतर्गत 7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया। सुंदरमूर्ति बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि जिन व्यक्तियों द्वारा अपनी निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के अतिक्रमण के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी जाती है, उन्हें धारा 304 के प्रथम भाग के अधीन दंडित किया जाएगा, न कि धारा 302 के अधीन।